नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होने वाला है, नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और विपक्ष की 19-20 पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया है। कारण सभी आप सभी जानते हैं कि जो दोनों ही सदनों का जो श्रेष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, वो राष्ट्रपति। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को वो हक, वो जगह दी गई है। तो राष्ट्रपति को इनवाइट ना करके, उन्हें ना बुलावा देकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन उद्घाटन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि जो देश का प्रथम नागरिक है, संविधान में उसको सबसे उच्च दर्जा प्राप्त है, कम से कम उसे तो ये सारी चीजें का हक होना चाहिए, उसे इनविटेशन मिलना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें वो इनविटेशन नहीं दिया गया। कारण हम सभी जानते हैं कि मोदी जो है एक अहंकारी व्यक्ति है। वो अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहते कि लोग उससे बड़ा हो। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता, उन्हें ज्यादा स्थान मिलता, उन्हें लोगों को ज्यादा दिखाना पड़ता, तो उन्हें इस सब चीजों से दूर रखा गया। और कुछ बातें जो बीजेपी सरकार या बीजेपी के जो उनके अपने सिखाए पढ़ाए जो लोग हैं, जो कुछ बातें वो जो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में इस तरह की कुछ चीजें जो की हैं, तो उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने मुंहतोड़ उन्हें जवाब दिया है कि कांग्रेस के समय पे क्या हुआ था, किस चीज का उद्घाटन हुआ था, किसने शिलान्यास रखा था, जिसके बारे में जो बीजेपी सरकार है और बीजेपी के जो लोग हैं जो गलत बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो हम सभी को सच जानने का पूरा हक है, सच्चाई जानना चाहिए। क्योंकि गलत बात क्योंकि इनका जो आईटी सेल है इतना मजबूत है कि अगर वो झूठ को भी अगर वो फैला दे तो वो सच बन के सामने खड़ा हो जाता है। तो वो अब हम सभी का उत्तरदायित्व है कि सच को पहचाने और सच को उन गिने चुने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो ये सच को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई में इस देश में हो क्या रहा और चल क्या रहा। तो आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत का जो उनका अपना वीडियो है उन्होंने जारी किया था, देखते हैं। नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत बुलाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था। और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था। इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था। इनॉग्रेशन KR नारायण जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके।
राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन किया नारायण जी ने। गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा? इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, पार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बुलंद इरादे। इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं, और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हो, तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए और सबसे ज्यादा अपनी। तो अभी आप सब खुद सोचिए, समझिए कि सच क्या है और भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रीगण हम सभी को क्या परोस रहे हैं, क्या बता रहे हैं। चलो एक बार मान लिया कि जो आपने कहा वो सच भी है। अगर उन्होंने गलती की तो क्या हम भी गलती करें? तो गलती करने का हमारे पास लाइसेंस मिल जाता है। तो आप भी इसे समझिए, क्योंकि आज जो गोदी मीडिया है वो सच आपको कभी नहीं दिखाएगा, ना बताएगा। हमें और आपको खुद अपने सोर्सेस से उस चीज को ढूंढना पड़ेगा, सच के नजदीक जाना पड़ेगा, और तब जाके इस अहंकारी जो इस समय जो सत्ता में जब अहंकार हो जाता है तो सत्ता भरभरा के गिर जाती है। वो दिन भी दूर नहीं कि अहंकार रावण का भी नहीं था, नहीं टिका, तो फिर अब तो बाकी तो आम इंसान है। तो आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने अगर इसे पूरा देखा, सुना और समझा, धन्यवाद आप सबका।